गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी? होप ऑल आर गुड, ऑल आर फाइन। तो आज मैं आप सभी के समक्ष एक छोटा सा टॉपिक लेकर हूँ और इस विषय पे मैं आपकी राय, आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि जैसा मेरा सोचना है क्या वह सही है या गलत है। तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, आई एम प्राइवेट स्कूल टीचर। तो जो मुझे लगता है शायद आपको ना लगता हो, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ दिनों पहले एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे को कोचिंग ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजा मेरे पास। लोअर प्राइमरी क्लास का था। तो जब मैंने देखा तो बच्चे का जो बेसिक नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए थी, जो उसके क्लास स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसको नॉलेज होना चाहिए था, वो नॉलेज उसके पास नहीं था। तो अब ऐसा भी नहीं है कि बच्चा स्लो लर्नर था, क्योंकि जो चीज़ें मैंने उसे सिखाई हैं उसने उनको ग्रैब भी किया है, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो उसने वो चीज़ें सीख ली। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको नहीं, मतलब एक हम कई बार होते हैं बच्चा बहुत स्लो लर्नर होता है, कई बार समझाने भी नहीं आता, लेकिन ऐसा मुझे लगा नहीं कि जो चीज़ें उसको बताएं तो उसने उन चीज़ों को ग्रैब भी किया, लर्न भी कर लिया। मतलब ऐसी कोई दिक्कत मुझे लगी नहीं। लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम आया था तो उसका जो लर्निंग प्रोसेस था दैट वाज वेरी स्लो। मतलब जो उसका जो चीज़ें आनी चाहिए थी वो उसके पास नहीं थी, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं थी। ठीक, तो इसमें कुछ हद तक तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स की गलती है, कि पेरेंट्स की लापरवाही है, कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। कुछ हद तक मुझे लगता है स्कूल का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। ठीक है, अगर स्कूल में अच्छी एजुकेशन अगर बच्चे को दी जाए तो डेफिनेटली इस तरह के बच्चे सीख लेते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जो एन एवरेज बच्चे होते हैं, अबव एवरेज भी होते हैं, तो मतलब वो अगर क्लास में आप कोई चीज़ उन्हें सिखाएंगे तो मुझे लगता नहीं कि वो बच्चे उसको नहीं सीख पाएंगे अगर उन पर ध्यान दिया जाएगा तो। और वो बच्चा मुझे ऐसे ही लगा कि अगर उस पर ध्यान दिया जाता तो वो इतना स्लो लर्नर है नहीं जितना वो इस टाइम पर उसकी कंडीशन थी। तो जहाँ तक मुझे लगा कि मतलब पेरेंट्स से जो मैंने पूछा कि भाई स्कूलिंग कहाँ से चल रही है, कहाँ ये पढ़ रहा है, तो उन्होंने बताया कि स्कूल के घर के नियर अबाउट एक स्कूल है, वहीं पे जाता है। ठीक है, तो ठीक है, अब ये भी नहीं कहेंगे घर के नियर अबाउट जो स्कूल है सारे बेकार है, तो अच्छे स्कूल भी है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आज की डेट पे जो स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशंस हो गई हैं, कि बिज़नेस काइंड ऑफ बिज़नेस हो गया, हर गली में हर मोहल्ले में आपको स्कूल मिल जाएगा। ठीक है, अब आप जब हर गली हर मोहल्ले में स्कूल होगा तो यू कांट एक्सपेक्ट कि वहाँ पे जो टीचर्स होंगे दे आर वेरी वेल क्वालिफाइड, बिकॉज दे आर नॉट पेइंग दैट मच सैलरी टू द टीचर्स। तो हु आर एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड, तो दे विल आस्क फॉर द गुड सैलरी। तो जो गली मोहल्ले के स्कूल हैं, मतलब वो उनको इतनी सैलरी नहीं, तो वहाँ पे एक फ्रेशर्स लड़के लड़कियाँ जो भी हैं उन्हें अवेलेबल होता है, वो वहाँ पे एज ए टीचर होते हैं, तो वो अपने नॉलेज के हिसाब से सही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चनिंग है, मेरा पेरेंट्स को मेरी सलाह है। ठीक है, मेरा सोचना है कि जब हम अपने गांव छोड़कर शहरों की तरफ माइग्रेट हुए हैं, ठीक है, आप अपने गांव से निकलकर प्लेन्स मैदानी क्षेत्रों में आए हैं, आप कोटद्वार जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जहाँ भी जा रहे हैं, जब आप अपने गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ निकल रहे हो, और एक सीधा सा रीज़न है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए आप जब निकल रहे हैं, तो आप उनकी पढ़ाई के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर सकते हैं। जब आप अपने बच्चों को एडमिशन करवा रहे हैं तो एडमिशन कराने से पहले आपको स्कूल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि यहाँ पे टीचर्स कैसे हैं, स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, टीचर एक्सपीरियंस हैं, नॉलेजेबल हैं, नहीं है। और इजीली आज की डेट पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मार्केट में मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो कहीं भी किसी भी स्कूल में डालने से पहले यू मस्ट इंश्योर कि द टीचर्स आर एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल। कैसा स्कूल इन्वायरमेंट है, बच्चा वहाँ पे लर्निंग ग्रोथ है या नहीं है, वहाँ पे बच्चा सीख पाएगा नहीं सीख पाएगा, ये सारी चीज़ें बच्चों, मतलब ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पेरेंट का कॉन्सेप्ट कि अभी बहुत छोटा है इसलिए हमने इसको घर के पास वाले स्कूल में एडमिशन करवा दिया, बिना ये सोचे, बिना ये जाने कि वहाँ पे पढ़ाई कैसी है। एक बात मैं आपको बता दूँ कि माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहेंगे। ठीक है, चाहे वो 40 के हो जाएंगे, 45 या 50 के हो जाएंगे, लेकिन आप माँ बाप हैं, आप हमेशा उनसे बड़े रहेंगे, बच्चे आपके लिए हमेशा बच्चे रहेंगे। उनके लिए चिंता स्वाभाविक है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि पहले जब बच्चे गांव में पढ़ते थे तो कई किलोमीटर जाते थे, पैदल स्कूल जाते थे, चढ़ाइयों में जाते, टेढ़े मेढ़े रास्ते जाते, जंगलों के रास्ते होके जाते थे। ठीक है, माँ बाप को इतनी ज़्यादा चिंता नहीं होती थी। लेकिन आज की डेट पे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करना स्टार्ट कर दिया। बच्चे पैम्पर्ड अलॉट टू देयर चाइल्ड। इतना लाड प्यार उन्हें कर दिया कि बस उसको कहीं खरोच नहीं आनी चाहिए, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब इतने कम्फर्ट जोन में रखा हुआ है कि हमें इनको अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देंगे। लेकिन कभी ना कभी आपको उनको पढ़ने के लिए बाहर भेजना ही है। कई बच्चे 10th के बाद जाते हैं, 12th के बाद जाते हैं, ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। ठीक है, दूसरे स्टेट के अंदर जाएंगे, आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, तो उनकी चिंता तो आपके लिए हमेशा स्वाभाविक है। जब हम मकान बनाते हैं तो मकान का जो फाउंडेशन है उसको हम बहुत स्ट्रांग बनते हैं, ताकि उसके ऊपर बिल्डिंग ईजिली क्या है, आप उसके ऊपर जैसी बिल्डिंग बनाएंगे वो बिल्डिंग उतनी मजबूत बनी रहेगी। ठीक है, अगर आपने फाउंडेशन कमजोर रखे तो उसके ऊपर जो बिल्डिंग है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी।
तो हम बच्चों की एजुकेशन साथ में ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें? उनकी जो बेसिक एजुकेशन है, जो फाउंडेशन है स्ट्रांग होनी चाहिए, वो तो आपने कर दी है कमज़ोर, और उसके बाद आप उसे फर्दर स्टडीज़ के लिए बड़े स्कूल भेज रहे हैं, तो वो कैसे हो पाएगा? आप खुद ही सोचिए। जब उसको नीचे के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो बड़े लेवल पे वो कैसे कोप अप कर पाएगा? तो मेरा मानना यही है कि जब भी आप बच्चे के एडमिशन की बात आती है तो आप दिल से ना सोच के दिमाग से सोचिए, ठीक है? जब आप उसका एडमिशन करवा रहे हैं, जिस भी स्कूल में आप उसका एडमिशन करवा रहे हैं, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, ठीक है? आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरह का पढ़ाई का स्टैंडर्ड है, क्या उसके प्रीवियस स्कूल के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, टीचर्स किस तरह के हैं, क्वालिफाइड है नहीं है, एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि बच्चे का जो नॉलेज गेन करना है, एटलीस्ट मोर देन 50% ही विल गेन इन द क्लासरूम। अगर वो बच्चा बहुत अटेंटिव है, बहुत केयरफुल है, एंड एवरेज एंड अबव एवरेज है, तो मोर देन 50% नॉलेज ही विल गेन इन द क्लासरूम, ठीक। उसके बाद बाकी के लिए आप घर में सेल्फ स्टडी के लिए डाल सकते हैं, आप उस पर सेल्फ स्टडी का एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप उसे ट्यूशन्स भेज सकते हैं, तो रेस्ट ऑफ द नॉलेज ही विल गेन, ही और शी विल गेन देयर, ठीक है। लेकिन इस थॉट प्रोसेस के साथ में कि बहुत छोटा है, उसको बिल्कुल घर के पास के स्कूल में बिना ये जाने कि किस तरह का स्कूल है, किस तरह की एजुकेशन वहाँ पे दी जा रही है, किस तरह के टीचर्स वहाँ पे है, प्लीज़ आप इस तरह का बच्चों की एजुकेशन साथ में कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। इतने समझदार हम हैं, हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए क्या हमारे बच्चे के लिए सही है और क्या गलत है। तो आज का टॉपिक यही था कि जब भी आप बच्चों को एडमिशन करवाएं तो आप उसके सराउंडिंग में, मतलब अपने घर के नियरेस्ट सराउंडिंग में इस थॉट को यहाँ से दिल से सोचे बिना कि भाई घर के पास का स्कूल है, यहाँ एडमिशन करवा देते हैं, और चाहे वहाँ पे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो ये वाला थॉट प्रोसेस आप अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। और आप ये वाला थॉट प्रोसेस अपने माइंड से निकाल दीजिए और बिना इसको ध्यान में रखते हुए एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चे की एडमिशन करवाइए, जहाँ पे उसको अच्छी एजुकेशन मिल सके और इन फ्यूचर बच्चे को भी दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो। अगर आपको मेरा ओपिनियन, मेरे विचार अगर आपको सही लगे या इसमें कुछ भी आपको कमी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा, और इस तरह के छोटे टॉपिक के साथ में मैं लगातार आपके साथ बना रहूँगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।